हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 14 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 15 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 85 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें से हिंदी के 50 प्रश्न है, इंग्लिश के 10 प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति व बोलियों के दोस्तों इसमें 25 प्रश्न है। और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपने पिछले 14 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 15। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में हिंदी के 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें से क्रिया शब्द कौन सा है? भोजन, मिठाई, सजना और संस्कार। तो दोस्तों, क्रिया देखिए यहाँ पे ना दे रखा है ना, सजना। ना जिसके लास्ट में आता है वो दोस्तों लगभग 90% है वो क्रिया में ही होता है। तो यहाँ पर सजना है वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि माँ बच्चे को सजाती है, ठीक है, तो यहाँ पर सजाना है वो तो हो जाएगा दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया, और सजना है वो दोस्तों अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सजना। भोजन, मिठाई और संस्कार ये तीनों दोस्तों संज्ञावाचक शब्द है। आगे देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपका नाम जानता हूं, ये दोस्तों अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल है। हरभजन क्रिकेट खेलता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हरभजन क्रिकेट खेलता है वाक्य में दोस्तों सकर्मक क्रिया है इसमें। और सीता सो रही है, बादल गिर रहे हैं, तो ये इन दोनों के अंदर भी दोस्तों अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें कर्म है दोस्तों, हरभजन क्रिकेट खेल रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए, अधिष्ठाता, उत्तरायण, सुषमा, बहिरंग। दोस्तों यहाँ पर बहिरंग है वो क्या है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है वो नहीं है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न, विसर्ग संधि का उदाहरण गलत है। बताइए इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें पुरस्कृत, इसमें भी विसर्ग संधि है, और यजुर्वेद में भी विसर्ग संधि है। यहाँ पर देखिए परिष्कर्ता, परिष्कर्ता, तो दोस्तों इसमें इसमें दोस्तों व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यानी कि परि प्लस कर्ता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी मनोव्यथा के अंदर भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो यहाँ पर देखिए परमपिता, परमपिता। दोस्तों यहाँ पर इसमें परम है जो पिता, यानी कि ब्रह्मा, यहाँ पर बव्य समास का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर पहला ही नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शीतोष्ण, चाल चलन और भूल चूक, इन तीनों के अंदर दोस्तों द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। शीतोष्ण का हो जाएगा शीत और उष्ण, और चाल चलन का हो जाएगा चाल और चलन, और भूल चूक का हो जाएगा दोस्तों भूल और चूक। इन तीनों के अंदर द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। 6 नंबर का प्रश्न है, दशानन का सही समास विग्रह है। दशानन का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 10 है आनंद जिसके वह रावण, ठीक है, तो बविरे समास का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 है आनंद जिसके वह रावण। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अप्रत्यय से नहीं बना? बताइए अप्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें कौशल, पांडव और लाघव, इन तीनों के अंदर दोस्तों अप्रत्यय है वो लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि कुशल प्लस है तो ये कौशल हो जाएगा, ठीक है। पांडव में हो जाएगा दोस्तों पांडु प्लस है तो अप्रत्यय लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पांडव। और लाघव में हो जाएगा दोस्तों लघु प्लस है तो ये लाघव हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, भराव। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें आव प्रत्यय लगा हुआ है भर शब्द के साथ, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों बुराई, बुराई में दोस्तों तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। बुराई इसमें मूल शब्द है और आई इसमें क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन से विकल्प में एक उपसर्ग है, बताइए कौन से विकल्प में एक उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभिन्यास में 2 उपसर्ग लगे हुए हैं दोस्तों, अभी और नी, और अभिव्याप्ति में दोस्तों अभी प्लस वी, ये 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। और सौष्ठव में दोस्तों, सौष्ठव के अंदर स उपसर्ग लगा हुआ है, स इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, और उष्ट इसमें मूल शब्द है और अ इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक उपसर्ग किसमें लगा हुआ है, तो 3 नंबर वाले ऑप्शन में लगा हुआ है, सौष्ठव में, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द उस उपसर्ग रहित है, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहादुर, बहादुर जो शब्द है ये दोस्तों उपसर्ग रहित शब्द है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए चिरंजीवी, चिरंजीवी के अंदर चिरम उपसर्ग है, ठीक है, जीव मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। और आरवी भाव के अंदर दोस्तों आविर उपसर्ग है, भाव इसमें मूल शब्द है, ठीक है। आविष्कार के अंदर दोस्तों आविष उपसर्ग है, कार मूल शब्द है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शब्द में कोई भी उपसर्ग है वो प्रयुक्त नहीं हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहू के द्वारा खाना पकाया गया, बहू के द्वारा खाना पकाया गया, वाक्य में दोस्तों ये क्रमवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोचन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए लोचन शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अक्षी, ये लोचन का पर्यायवाची है, दृग, नजर, ठीक है, ये तीनों दोस्तों लोचन के पर्यायवाची हैं। ये लोचन किसको बोलते हैं, आंख को, ये आंख के पर्यायवाची है। यहाँ पे अश्रु है, ये दोस्तों आंख का पर्यायवाची है, वो नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये आंसू के पर्यायवाची है दोस्तों, आंसू का पर्यायवाची है अश्रु, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे रसाल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, रसाल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें पिक बंधु, ठीक है, ये रसाल का पर्यायवाची है। अमृत फल, ये भी रसाल का पर्यायवाची है। सहकार, ये भी पर्यायवाची है रसाल का, लेकिन यहाँ पे मदलता ये नहीं है, मदलता है ये दोस्तों कस्तूरी का पर्यायवाची है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विकल्प में पर्यायवाची सुमेलित है, किस विकल्प में पर्यायवाची सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दुकुल, पट, वसन, कपड़ा, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये कपड़े का पर्यायवाची है दोस्तों, दुकुल, पट और वसन, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें दाता का विलोम शब्द है, बताइए दाता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो दाता का विलोम होता है दोस्तों सूम, क्या होता है, सूम। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूम। आगे देखिए, जंगम शब्द का सही विलोम बताइए, जंगम शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों स्थावर, क्या हो जाएगा, स्थावर। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्थावर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है, कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए आवास का विकास दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों आवास का विलोम शब्द होता है प्रवास, क्या होता है, प्रवास होता है। राग का विराग होता है, आरोह का अवरोह होता है, और पतिव्रता का उल्टा होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, काल शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, काल शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए समय बिल्कुल है, मुहूर्त ये भी है, युग भी है, ठीक है, ये तीनों काल शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं, लेकिन रात्रि है वो नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न
वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भोजन करने के बाद, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो हो जाएगा दोस्तों उच्छिष्ट। क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। तो दोस्तों यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो, जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों ऊसर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऊसर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें सुमन और सुवन, सुमन सुवन शब्द युग्म का अर्थ है। बताइए सुमन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों सुमन का अर्थ होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प। देखिए चारों के अंदर पुष्प दे रखा है, लेकिन सुवन का मतलब क्या होता है? सुवन का मतलब होता है दोस्तों पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अदय और आदय शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म होगा। अदय का मतलब क्या होता है? अदय का मतलब होता है दोस्तों आज। देखिए ये दोनों के अंदर तीसरे और चौथे ऑप्शन के अंदर आज दे रखा है। और आधे का मतलब क्या होता है? आधे का मतलब होता है पहला। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही सुमेलित नहीं है? बताइए किसका अर्थभेद सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बदन का होता है शरीर और वदन का होता है मुख। बिल्कुल सही है। कृत का मतलब होता है किया हुआ और क्रीत का मतलब होता है खरीदा हुआ। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। यहाँ पर देखिए स्रोत और स्त्रोत दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है। देखिए जो ये स्रोत है इसका अर्थ होता है दोस्तों झरना, बल्कि यहाँ पर क्या दे रखा है? स्तुति दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। इसका मतलब होता है झरना। और ये वाला जो स्रोत है, ठीक है, इसका मतलब होता है स्तुति करना। तो ये इसमें दोस्तों उल्टा दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन से विकल्प में शुद्ध शब्द है? बताइए कौन से विकल्प में शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर तंदुरुस्त। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंदुरुस्त। नेक्स्ट आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए अनुग्रहित। अनुग्रहित ये दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यहाँ पर अगर अब मैं बोलूं कि ये इसका सही क्या होगा, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए ये जो ही के ऊपर जो मात्रा है, ठीक है, ये मात्रा ये आएगी दोस्तों अनुग्रहित। तो ये मात्रा आएगी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए इसमें त्योहार, इसके अंदर देखिए डबल मात्रा दिखाई दे रही है ना, तो ये गलत है। इसमें सिंगल मात्रा ही आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखी है। उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखी है, वाक्य में अशुद्धि है। तो वाक्य में अशुद्धि कौन सी है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगी लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि क्या हो जाएगा दोस्तों? उन्होंने बंदूक चलानी सीख रखी है। तो ना की जगह चलाना की जगह चलानी आना चाहिए था। तो यह लिंग संबंधी अशुद्धि है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अशुद्ध वाक्य का दोस्तों चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए दलाल ने बहुत सी संपत्ति खरीदी। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूले करता है। तो दोस्तों इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? तो दोस्तों व्यक्ति यौवनावस्था नहीं, युवा अवस्था में अनेक भूल करता है। अनेक भूल करता है। तो ये अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। तो ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। बिल्कुल सही है। किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं। तो ये भी शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। बताइए निम्न में से सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उगल देना यानी कि खर्च हो जाना, ये विकल्प दोस्तों इसमें सही नहीं है। उगल देना मतलब प्रकट करना, ठीक है, तो ये अपना ये इसमें गलत हो जाएगा। बाकी इसमें सारे सही है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है ना होने पर भी ढोंग करना। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द होगा।
निम्नलिखित में से अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द क्या होगा? तो दोस्तों बताइए। तो देखिए, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है अवमानना। क्या होता है? अवमानना। एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, किसी विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है। बताइए कौन से विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है वो नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस, यहाँ पे प्राथमिकता दे रखा है जो कि इसमें गलत है। प्रेफरेंस का मतलब होता है दोस्तों वरीयता देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी इसमें दोस्तों सारे सही है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, कार्यालय कार्यालय की किसी भी प्रकार की सूचना को समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए जो शब्द सामग्री तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति। क्या बोलते हैं? प्रेस विज्ञप्ति। एक नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, मुर्दा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है। मुर्दा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों ट। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ट। नेक्स्ट है 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिका दोनों रंध्रों से होकर निकलता है उन्हें कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिका दोनों रंध्रों से होकर निकलता है उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है बताइए? तो दोस्तों उसको बोलते हैं नासिक के व्यंजन। क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? बताइए कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से बना हुआ नहीं है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए मानवीय है, मानव से मानवीय बनता है। वर्ष से दोस्तों यहाँ पे वार्षिक बना है। और ग्रामीण, ग्राम से ग्रामीण बना है। लेकिन यहाँ पे अधिकाधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अधिकाधिक विशेषण शब्द संज्ञा से बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस शब्द में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? किस शब्द में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तुम, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तुम ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी आप, स्वयं और बचपन ये तीनों निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो वो है दोस्तों भव्यता। क्या हो जाएगा इसमें? भव्यता। भव्यता भव्य विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों उद्देश्य। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। निम्न में से विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों हम खाना खा चुके। हम खाना खा चुके। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। हम खाना खा चुके ये वाक्य विधिवाचक है। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप है? किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लौकी, चटाई, मिठाई। लौकी, चटाई और मिठाई ये तीनों दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर देखिए जो चौकी शब्द है। चौकी शब्द है ये दोस्तों देशज शब्द है। ठीक है, बाकी दोस्तों भक्त, सपत्नी और सूची ये तीनों दोस्तों तत्सम शब्द है। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आम्र, त्वरित और तिक्त ये तीनों दोस्तों तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, निर्देशक यानी कि रेखिका विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। तो बताइए कौन सा असंगत कथन है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
उद्धत वाक्य से पहले प्रयुक्त होता है विराम चिन्ह, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सामासिक शब्दों या पुनरुक्त शब्दों के बीच प्रयुक्त होता है, ये दोस्तों अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सामासिक शब्दों या पुनरुक्त शब्दों के बीच प्रयुक्त नहीं होता दोस्तों विराम चिन्ह, तो ये अपना गलत हो जाएगा। बाकी एक विचार के बीच दूसरे विचार के आ जाने पर प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। विवरण देने के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों बताइए कौन सा कारक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा भाई घर से अलग हो रहा है वो, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलग होने का भाव आ रहा है। 46 नंबर का प्रश्न है, जल्दी, धीरे और अभी निम्न में से क्या है? जल्दी, धीरे और अभी ये क्या है? तो दोस्तों ये क्रिया विशेषण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? बताइए शब्दकोश के सबसे अंत में कौन सा आएगा? तो यहाँ पर शब्दकोश के अंदर सबसे अंतिम में आएगा दोस्तों वनिता। ठीक है, वनिता सबके अंत में आएगा, जैसे कि कै पहले आता है, जैसे द्वारका है, द्वारका में दोस्तों द्वारका सबसे पहले आएगा, फिर धनिक आएगा, फिर ध्यान आएगा और फिर वनिता आएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही। विपत्ति पर विपत्ति आना के लिए उचित राजस्थानी कहावत है, तो वो राजस्थानी कहावत है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों, मां मरी आधी रात, बाप मरियो प्रभात। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न है, रोया राबड़ी कुण गाले लोकोक्ति का सही अर्थ है? रोया राबड़ी कुण गाले लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो दोस्तों लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? वो है परिश्रम करने से कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिश्रम करने से कुछ नहीं मिलता है। 50 नंबर का प्रश्न है, रत्नाकर एक लुटेरा था वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है? रत्नाकर एक लुटेरा था वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है, तो वो शब्द है दोस्तों कौन सा? तो वो है कुख्यात। कुख्यात भाई, लुटेरा तो कुख्यात ही होता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। तो दोस्तों देखिए ये अपन ने भाग 1 में हिंदी से संबंधित अपन ने 50 प्रश्न है वो पढ़े हैं। अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थानी संस्कृति व बोलियों से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? बताइए मेवाड़ का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदय सिंह। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये बात है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखी की 1567-68 ईस्वी की। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, केला देवी का मंदिर कैसे क्या याद रखना? करौली। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? बताइए दादू पंथ की शाखा कौन सी नहीं है? दादू पंथ की शाखा दोस्तों देखिए दादू पंथ की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए नागा है, विरक्त है, खालसा है, खाकी है और उत्तरादे है, ये 5 प्रमुख शाखाएं हैं, थांबा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न है, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर से संबंधित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर से संबंधित है, डेरा अलवर से। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों कहाँ प्रचलित है? राइट आंसर हो जाएगा ये मांडल में प्रचलित है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मांडल भीलवाड़ा में। आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न, 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? भवानी नाट्यशाला दोस्तों ये स्थापित की गई थी भवानी सिंह के द्वारा झालावाड़ में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, झालावाड़ में। 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में।
58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, बताइए कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रवाज है, जंतर है, कमायचा है, अलगोजा है, ये दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। तो लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लौटते समय बिंदोला गीत है वो गाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदोला। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये मेला है, ये कुंभलगढ़ में ये आयोजित होता है। कुंभलगढ़ का है, राजसमंद में। तो राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 61 नंबर का प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बूंदी में मनाया जाता है। कहां पर है? बूंदी में। 2 नंबर ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उष्णा चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये सभी के सभी हैं, ये अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रूपायण संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायण संस्थान कहां पर है? दोस्तों ये बोरुंदा जोधपुर में है। कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर में। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ग्रास्य जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनको गमेती कहते हैं, गमेती के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गमेती। 65 नंबर का प्रश्न है, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण दोस्तों कहां पहना जाता है? तो नेवरी है ये पैर का आभूषण है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पांव का आभूषण है। 66 नंबर का प्रश्न है, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो ये पगड़ियों के प्रकार है। क्या है? पगड़ियों के प्रकार। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो दोस्तों ये 14 खंडों में विभक्त है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 14 खंडों में विभक्त है। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कौन सी बोली कहा जाता है? हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं हाड़ौती। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हाड़ौती। आगे देखिए, किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है? किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो 19 जून 1942 के दिन दोस्तों किसकी मृत्यु हुई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा की। ठीक है, राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बाल मुकुंद बिस्सा। आगे देखिए, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? तो दोस्तों ये मंडोर बाग में स्थित है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मंडोर बाग में। देवताओं की साल बोलते हैं इसे। आगे देखिए, राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 19 अक्टूबर 1908 को अकबर का किला, जिसको मैगजीन दुर्ग कहते हैं, वहां पर की गई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राणे जगपत रामरसिया, राणे जगपत रामरसिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा जगत सिंह। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शोक काव्य है दोस्तों ये। आगे देखिए, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विंध्यन कगार कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये करौली, धौलपुर इन क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों ये। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार है वो स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है सिरोही में। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिरोही में। 1 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोस्तों अपने को टेंस का प्रयोग करते हुए ये खालिस्तान भरना है। देखिए, राजेश हिज प्रोजेक्ट वर्क बिफोर आई रीच टू हिम।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिफोर और आफ्टर, ये इनका प्रयोग दोस्तों यहाँ पर हुआ है, यानी कि दोस्तों ये फ्यूचर से संबंधित है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दोस्तों इसमें प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों विल हैव कंप्लीटेड, ये आएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल भरना है। देखिए दो आर्टिकल भरने हैं, दो खाली स्थान में। देखिए टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज डिफिकल्ट टुडे, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए टीचिंग के बाद ऑफ आने पर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आएगा नो आर्टिकल, और इसके आएगा दैट टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज डिफिकल्ट टुडे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना है? पेसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, दोस्तों पेसिव वॉइस बनाना है। देखिए वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल सिंग द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। तो दोस्तों इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो पेसिव वॉइस की अगर मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा, देखिए द नेशनल एंथम विल बी संग बाय वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास एट द फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विल सिंग का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विल बी संग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट एंटोनियम, यानी कि विलोम शब्द अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है विशेष प्रकार की प्रवृत्ति, या बोल सकते हैं आप अनुचित, ठीक है। और इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा वो है, देखिए डिस इंक्लाइनेशन। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए द कॉन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज चेंज इनटू इनडायरेक्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? तो इसका दोस्तों सही उत्तर इसमें हो जाएगा, देखिए ये लेट से शुरू हो रहा है, ठीक है। लेट से स्टार्ट होने वाले रिपोर्टेड इश्यूज में दोस्तों लेट को सब्जेक्ट के बाद शुड में बदल कर लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें द कॉन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही शुड बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए स्पॉट द एरर, एरर अपने को बताना है। ही डोंट नाउ द आंसर, अब इसमें कौन से पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डोंट की जगह डजंट आएगा, डोंट की जगह डजंट आएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस, वर्ब अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए द बेबी स्लीप्स परफेक्टफुली, सॉरी परफेक्टफुली नहीं पीसफुली, द बेबी स्लीप्स पीसफुली। तो इसमें वर्ब कौन सी है? इसमें वर्ब हो जाएगी दोस्तों स्लीप। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, यानी कि वन वर्ड अपने को बताना है। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रशियल ग्रुप। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा? तो इसका मतलब होता है दोस्तों यानी कि रशियल ग्रुप को दोस्तों इंटरनेशनली डिस्ट्रॉय करने को दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीनोसाइड, जीनोसाइड बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड, दोस्तों यहाँ पे अपने को गलत स्पेलिंग है वो बतानी है। गलत स्पेलिंग हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे देखिए 40, यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा FOURTY, ये मिसस्पेल्ड वर्ब है दोस्तों, ठीक है, वर्ड है। आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए इसमें क्या है कि ये APQRS और F दे रखा है, तो ये पहले नंबर पर तो ये रहेगा और लास्ट में दोस्तों ये रहेगा, ठीक है, सबके लास्ट में, यानी कि ये 6ठे नंबर पे।
ये ए बी सी डी ई एफ एफ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी देखिए ये जो पी क्यू आर और एस है, इनको अपन को क्या करना है, क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर देखिए ए मैन इज ब्रन अलोन, ये तो सबसे पहले आ ही जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आएगा एंड डाइज अलोन एंड, ये आएगा दोस्तों दूसरे नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों इसमें हिज एक्सपीरियंस द, ये आएगा तीसरे नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों गुड एंड बैड, ये आएगा दोस्तों इसमें चौथे नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों कंसिक्वेंस ऑफ, ये आएगा दोस्तों पांचवें नंबर पे, और छठे नंबर पे ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला और छठा तो सेम रहेगा। तो अब इनका क्रम देखें अंदर के चारों का, तो इसमें सबसे पहले आएगा आर, फिर क्यू, फिर पी और एस। तो कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।